मेरा सवाल होगा, म्यूचुअल फंड में निवेश की जब भी बात आती है ना, तो लोगों को लगता है काफी रिस्क है। तो कौन कौन से ऐसे रिस्क होते हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए होते हैं? देखिए, रिस्क अल्टीमेटली ये होता है कि जिंदगी की रिस्क है। क्यों मैं बता रहा हूं कि हमें पता है कि पानी का बोतल लीजिए, बिस्लेरी का बोतल आपको यहाँ 10 रुपए में मिलता है, मगर राजस्थान के अंदर जोधपुर के बगैर में थार डेजर्ट में उस वही बोतल पानी के लिए आप 1000 रुपए देने के लिए तैयार होंगे, राइट? तो आपको पैसा मार्केट से बनता है ऐसे कि देश की जो प्रगति हो रही है उसका लाभ जो कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में शेयर बाजार में है उनके प्रॉफिट से होता है, बट उसके अलावा उसके लिए डिमांड कैसा होता है। जैसे पानी की बात कही मैं, तो जहां पे आपको डिमांड घटता है इस चीज के कारण, क्योंकि किसी निवेशक को दूसरा कोई अच्छा रास्ता दिखे तो पैसा उसमें डालता है, समझ लीजिए। तो हमारे मार्केट में रिस्क इसलिए आता है क्योंकि बाहर वाले जो होते हैं, FIIs जिनका नाम दिया जाता है, उनके लिए कभी इंडिया अच्छा लगता है, कभी ब्राजील अच्छा लगता है, कभी चीन अच्छा लगता है। तो पैसे को जब इंडिया में डालते हैं तो हमको भरपूर लाभ मिलता है, जब पैसा इंडिया से निकालते हैं तो नुकसान होता है। इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो क्या कहूंगा मैं खूबसूरती जो हमें दिखती है, बाहर वाले को शायद दूसरा कोई और लड़की खूबसूरत दिखे तो नेचुरली उसकी अटेंशन डाइवर्ट होती है। तो क्या फोकस करना है कि लॉन्ग टर्म में ये बात होती है कि अल्टीमेटली प्रगति इंडिया का जो लॉन्ग टर्म में एक हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कहते हैं, जार्गन यूज कर रहा हूं सॉरी, यानी हमारी देश की जो पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है ना, उसका एडवांटेज है कि हमारी वर्ल्ड की यंगेस्ट पॉपुलेशन है और शायद चीपेस्ट लेबर फोर्स। तो उसके कारण वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन इंडिया में आने का बहुत बड़ा एक फ्यूचर भविष्य जो दिखता है, उसका लाभ आपको स्टॉक मार्केट से पा सकते हैं। मगर बीच में होता है कि तेल के दाम के बढ़ने के कारण इंडिया अच्छी नहीं दिख रही है उनके लिए, तो निकालते हैं तो डाउन होता है मार्केट। मगर लॉन्गर टर्म में अल्टीमेटली ये मैटर नहीं करती, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सब इवन आउट हो जाता है। अल्टीमेटली आपको देश की प्रगति से जो स्टॉक मार्केट कंपनीज की जो अर्निंग्स बढ़ती है, आप जब म्यूचुअल फंड के थ्रू उन कंपनियों को खरीद रहे हैं तो मान लीजिए आप उनके ओनर बन रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे मैं कहूंगा कि अल्टीमेटली रिस्क आते हैं मार्केट के लिए डिमांड सप्लाई के कारण, कुछ और नहीं है। और ये डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करने वाली अल्टीमेटली आपको इंडिया का ग्रोथ है। तो लॉन्ग टर्म में ये रिस्क ऑटोमेटिकली आपको सेटल हो जाएंगे। तो एक ही सलाह है मेरी कि रिस्क के कारण आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना है, बस, और कुछ बात नहीं। ओके, यानी लंबी अवधि में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता। हमने कई सारे दौर देखे, 2008 की मंदी में देखा, मैं 15 साल से ज्यादा से बिजनेस जर्नलिज्म में हूं, उस दौरान भी कई बार मंदी आई। 2008 की मंदी के बाद कोरोना जैसे भी दौर देखे, सब कुछ खत्म होता है। तो लंबी अवधि में कोई जोखिम नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में जब आप सट्टेबाजी करेंगे, स्पेकुलेशन करेंगे, तब हो सकता है कि आपके लिए तमाम तरह के रिस्क हो। तो कोई भी रिस्क बाजार में लंबी अवधि में नहीं रहता। म्यूचुअल फंड का मकसद सिर्फ यही है कि जब आप पैसे लगाते हैं तो ऐसी कंपनीज में जहां पे आप खुद से नहीं लगा पाते हैं तो प्रोफेशनल हाथों में रहता है। इस वजह से आपको म्यूचुअल फंड के जरिए पैसे लगाने की सलाह है। और जैसा लक्ष्मी मैम कह रही थी कि अगर आपको म्यूचुअल फंड लगाने की कोई उम्र नहीं रहती है, अगर आप 18 साल से कम की उम्र है तो आप गार्जियन के जरिए फिर वहां पे लगाएं, एडवाइजर्स की मदद ले, डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद ले, फिर आप यहां पे शुरू कर सकते हैं।